माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम। लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि कोरोना अब स्थिर हो चुका है, तो जितने भी एग्जाम 2 साल से रुके हुए थे वो सभी होने वाले हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सभी एग्जाम्स होंगे। इसलिए आप भी अपना कमर कस ले, तैयारी जोरों से करें ताकि इस बार कोई भी एग्जाम्स आपसे छूटे नहीं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का 1786 का अधिनियम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उस एक्ट में जो उस समय के गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हेस्टिंग, उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया है, इसलिए वो इस्तीफा दे देते हैं। उनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त करने की बात होती है, लेकिन कॉर्नवालिस जो है वो चाहते हैं कि मेरे गवर्नर जनरल बनने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ शक्तियां हैं जो मुझे दी जाए ताकि मैं प्रशासन को बेहतर ढंग से चला पाऊं। तो ये जो एक्ट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही लाया जाता है, उनके शक्तियों का इसमें विस्तार किया जाता है और क्या क्या किया जाता है इस एक्ट में उसी का उल्लेख है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में जो सबसे पहला बदलाव किया जाता है वो ये किया जाता है कि गवर्नर जनरल को अब मुख्य सेनापति के बराबर की शक्तियां दे दी जाती हैं, यानी कि उन्हें अब मुख्य सेनापति बना दिया जाता है। भारत में जितने भी सैन्य काम होंगे उसकी देखरेख अब कौन करेगा, तो वो करेगा बंगाल का गवर्नर जनरल। दूसरी जो बात होती है इसमें ये होती है कि जो गवर्नर जनरल होते हैं उनकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में 4 होती है उसकी सदस्य संख्या, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में उसे 3 कर दी जाती है। लेकिन फिर भी जो है वो कुछ विवाद होता है, तो इसलिए कॉर्नवालिस जो थे वो चाहते थे कि इसमें किसी तरह का कोई विवाद ना हो, वो कोई भी काम करने जाए, कोई भी सुधार करने जाए तो इसमें जो है वो इसलिए ना रुक जाएं क्योंकि परिषद के अन्य सदस्य जो हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते या फिर इसे वो नहीं सही नहीं मानते। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि परिषद के निर्णय को विशेष परिस्थिति में रद्द करने का अधिकार जो है वो किसके पास आ जाता है, गवर्नर जनरल के पास आ जाता है। यानी कि कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बनने के पहले अपने आप को एकदम से मजबूत करके आते हैं ताकि उनके निर्णय को कोई पलट ना सके। तभी तो एक होता है, ये भी बात होती है कि जब भी कोई आदमी होता है वो कोई कार्य कर रहा होता है तो उसके आसपास है वो सभी उस कार्य से सहमत हो, ये जरूरी नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है कि अच्छे काम जो है वो रुक जाते हैं सबके वोट को पाने के चक्कर में। तो कॉर्नवालिस जरूर एक महत्वाकांक्षी रहे होंगे, तभी तो उनके लिए एक पूरा अधिनियम लाया गया। तो वो महत्वाकांक्षी क्यों थे, इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें जो है वो भारत के प्रशासनिक सुधार का प्रणेता कहा जाता है, क्योंकि उनके आने के बाद वो कई तरह के सुधार करते हैं। जैसे कि जिला संबंधी जितने भी कार्य हैं वो किसे दे देते हैं, तो उसके लिए कलेक्टर बना देते हैं और उसे कलेक्टर को सौंप दिया जाता है कि जिला संबंधी जो भी कार्य है अब वह कौन देखेगा, तो कलेक्टर देखेगा। तो ये सभी बच्चों के लिए अच्छी बात है कि कलेक्टर का पोस्ट जो है वो कॉर्नवालिस जो है वो बना देते हैं। आगे चल के अभी भी बच्चे कलेक्टर बन रहे हैं और जिला के मालिक वही कहे जाते हैं। इसके अलावा वो दरोगा पद का भी सृजन करते हैं, हालांकि वो जिला स्तर पर करते हैं, पुलिस के लिए एक दरोगा पद का भी सृजन करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था 1786 का अधिनियम, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किसके लिए बनाया गया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कब जो है गवर्नर जनरल जो है वो सेना का सेनापति बन जाता है, तो 1786 के अधिनियम में बनता है। पहला कौन बनता है, तो कौन बनता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बनते हैं। भारत का प्रशासनिक सुधार का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।